राणा रंजीत जो है एमएलसी बन रहा है बिहार से ये मालूम, लेकिन ये सम्मान अगर किसी राजपूत के बेटा को, हिंदू के बेटा को अगर एआईएमआईएम में मिल रहा है तो ये देखने वाली बात है, सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। आने वाला भविष्य इस पार्टी का है। ये है कि जज्बा रहता है कि भाई कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो सोचेंगे, जनता भी उसको आगे करती है। बड़ी बात यह है कि मेरे कुछ हिंदू भाई थे जो हमेशा मुझे ताना मारा करते थे कि भाई इस पार्टी को कब छोड़ोगे, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, इस कितनी बार बेइज्जत हो गए। तो उनका फोन आने लगा है कि भैया नहीं, हमने देखा है सोशल मीडिया पे आप एमएलसी, चर्चा है, ये है वो। खबर ये भी आ रही है कि राणा रंजीत जो एमएलसी बन रहे भाई एमआईएम के नेता, ये क्या कितना सच्चाई है? आरजेडी समर्थन दे रही है आपको? देखिए, ये लोगों का प्यार है और ये बिहार में जो है ना पॉलिटिकल चर्चा खूब होता है। ठंडा का मौसम है, जरा सा आग वाग तापते हुए, चाय वाय पीते हुए किसी ने कुछ बोला होगा और कैलकुलेशन भी दिखाया, चूंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा सपोर्ट कर दे रहा है इसको। तो बड़ी बात वो नहीं है कि राणा रंजीत एमएलसी बनेगा कि नहीं बनेगा, चूंकि सीनियर हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं, आदिल साहब हैं, अगर मौका मिलना भी है तो उनको मौका मिलना चाहिए। फेस तो आपका भी है राणा रंजीत जी। देखिए, अब हम लोग ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आपके लिए समर्थक में भी बहुत लोग हैं, आदिल हसन के भी समर्थक बहुत हैं, लेकिन लोग जो कैलकुलेशन, जो गणित चुना, अगर देखा जाए, जो विश्लेषक जो है राजनीतिक, वो लोग कह रहे हैं कि जो पूरा विश्लेषण है राणा रंजीत के लिए परफेक्ट बैठ रहा है। देखिए, राणा रंजीत एमएलसी बने कि ना बने वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात और बड़ी बात यह है कि मेरे कुछ हिंदू भाई थे जो हमेशा मुझे ताना मारा करते थे कि भाई इस पार्टी को कब छोड़ोगे, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, इस कितनी बार बेइज्जत हो गए। तो उनका फोन आने लगा है कि भैया नहीं, हमने देखा है सोशल मीडिया पे आप एमएलसी, चर्चा है, ये है वो है। तो बनना नहीं बनना अलग बात है, लेकिन हिंदू भाइयों ने एक चीज़ को देखा जो नहीं देख पा रहे थे, तो मेरे लिए वो अच्छी बात है, बड़ी बात है। और इतना प्यार लोगों में मिलता है कि थोड़ा सा भी अगर एक तिनका भी नजर उनको आता है तो राणा रंजीत को कुछ मिले, वो ये चाहते हैं। तो ये मेरे लिए जीत है। कि आप लोग आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं, हिना साहब आरजेडी से जाएंगे इनकी राज्यसभा और आपको एमएलसी भेजा। देखिए, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष करते हैं और जो उनका निर्णय होगा हम लोग सिपाही के रूप में, उनके कार्यकर्ता के रूप में उसको स्वीकारेंगे। तो ये सारी चीजें ना हम लोगों से डिस्कस होनी है, लेकिन हाँ, इस पार्टी में हमने देखा जाए कि राणा रंजीत जो है एमएलसी बन रहे हैं बिहार से एमआईएम के। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारा, दिल्ली बहुत दूर है। समीकरण तो यही बता रहा है ना भाई। नहीं, ये जनता का प्यार है और मैं इसको उस रूप में ले रहा हूँ कि जनता ने इस बात को बोला और एक मैसेज गया, कम से कम हिंदू समाज में एक मैसेज जरूर गया कि भाई अगर आप इस पार्टी की खिदमत करते हैं तो इस पार्टी के कार्यकर्ता आपको इज्जत देते हैं। माजिद साहब जिस तरीके से हैदराबाद में उन्होंने काम किया, हम लोग सुनते हैं कि छोटे से कार्यकर्ता थे, बाद में जो मेयर बने, हैदराबाद के विधायक बने, हम लोगों ने यहाँ भी देखा। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी में ये है कि जज्बा रहता है कि भाई कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो सोचेंगे, जनता भी उसको आगे करती है। तो ये बड़ी बात है, ये सम्मान है। जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि मुझे वोट नहीं मिला लेकिन व्यूज़ खूब मिले, तो वोट नहीं मिला, व्यूज़ मिले तो व्यूज़ पे काम कर रहा हूँ कि भाई कैसे मैं उसी ताकत को मैं एकत्रित करूँ। अब तो समीकरण भी जुड़ गया। अब देखते हैं, आप लोग का प्यार है, अब ऊपर वाले की मर्जी। मुस्लिम जो है जाएंगे राज्यसभा और राजपूत भाई जो एमआईएम से जाएंगे एमएलसी बनेंगे, बिहार विधानसभा में जाएंगे। चलिए, और किसी का भला हो ना हो, आपको व्यूज़ मिले, हमारे जितने भाई लोग हैं जो हम लोग को चाहते हैं उनको खुशी मिले। और कई हिंदू भाई जो इस पार्टी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं कि भाई हिंदू को सम्मान नहीं मिलता है, तो अगर राणा रंजीत की चर्चा हो रही है, ठीक है, बनना नहीं बनना, परिस्थितियां क्या होंगी, क्या कैलकुलेशन, क्या गुणागणित बैठेगा, वो नहीं मालूम, लेकिन ये सम्मान अगर किसी राजपूत के बेटा को, हिंदू के बेटा को अगर एआईएमआईएम में मिल रहा है तो ये देखने वाली बात है, सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। आने वाला भविष्य इस पार्टी का है। देखा आपने हम लोगों ने कैसे 5 विधायक इस बार भी लाए, 2 और बढ़ जाते। आदिल साहब थोड़े से रह गए, हमारे हसनैन साहब थोड़े से रह गए, तो अब 5 को 50 हम लोग को निश्चित रूप से करना है। इस पे हम लोग काम करेंगे। अगर पंचायत चुनाव बिहार में पार्टी बेसिस पे हुआ तो उसमें हम लोग मेहनत करेंगे, जड़ों को मजबूत करेंगे। आज भी जिस मैं कॉन्सेप्ट में आया हूँ बिहार डिजिटल फैक्ट्री को लेकर के, इसका भी मेरा मकसद ये है कि एआईएमआईएम के जड़ों को मजबूत करूँ, नौजवानों को आर्थिक रूप से मजबूत करूँ। इस तरह से अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रहा है, और यहाँ पे भारत में जो है बंगाली जो हिंदू है उनको मार दिया जा रहा बांग्लादेशी करके, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, बंगाल का चुनाव आ गया है तो ये सारी चीज़ें खूब होंगी। और चाहे वो वंदे मातरम से जब शुरू हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से शुरू हुआ, और बंगाल से संबंधित चीज़ें होंगी, बांग्लादेश बंगाल और जुटा हुआ सारी चीज़ें हैं, तो ये खूब होगा।
और अभी हमारे यहाँ सीमांचल में भी आर्मी का एक कैंप बन रहा है। MIM वाले को कैंप से कोई दिक्कत नहीं है, हमें ज़मीन को लेके कुछ किसानों को दिक्कत थी, तो उस बात को हम लोगों ने रखा। तो जागरूक रहना पड़ेगा। ये एक पार्टी जो भटका करके हमको बांट करके जहर फैला करके चुनाव को जीतना चाहती है, वो ऐसे नए नए सगुफे बराबर निकालेंगे, क्योंकि सैलरी पे ऐसे लोग रखे गए हैं। कुछ कुछ ऐसा निकालो कि हिंदू मुसलमान हो, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, ये गलत है। हमारे बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब ने इसका जो है कंडेम भी किया है, इसके बारे में सबसे पहले बोला भी है, बहुत बेबाकी से बोला है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि अगर अत्याचार हो रहा है तो शेख हसीना जी को तो आपने ही रखा हुआ है यहाँ पे, और अगर गलत हो रहा है तो चलिए उसका हर्जाना भुगतते हैं। हम लोग इतने, अब मिलिट्री हमारा लैस है, हम लोग मजबूत लोग हैं, और अगर आपको यहाँ के मुसलमानों पे शक है तो चलिए आप देखिए कि भाई एक एक मुसलमान आपके साथ लड़ने को तैयार हो जाएगा। आप RSS वाले लोगों को बुलाइए, मैं MIM के मुसलमानों को बुलाता हूँ। और अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो चलिए बांग्लादेश, मैं दिखाता हूँ कि RSS का आदमी ज़्यादा आता है कि MIM का आदमी ज़्यादा आता है। इंसानियत की बात है, जब किसी व्यक्ति पे गलत होगा तो वहाँ पे आवाज़ उठाना है। और ये ईमान वाले जो कौम है वो तो अक्सर इस काम को करती है, लेकिन आप पॉलिटिकल लोग इसको धर्म में बांट करके कोशिश करते हैं कि कैसे इसका फ़ायदा उठाएं। तो बटोगे तो कटोगे, और एक है तो सेफ है, नारा बिल्कुल सही है, लेकिन इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा अभी जो है त्रिपुरा के जो छात्र हैं उत्तराखंड में, उसको जो है कहा गया है चाइनीज़ मोमोज, इस तरह के बयान दिए। भारत में ही उसको जो है अब नॉर्थ ईस्ट के लोग कह रहे हैं कि हम क्या प्रूफ दें कि भाई हम भारतीय हैं, क्या पासपोर्ट क्या लेकर चले। फादर आर्मी BSF में थे, उसके फादर क्या बताइए कि हम नहीं, ये गलत इसका प्रचलन शुरू हुआ जब आप किसी एक समाज को बांटते हैं। अगर आपने किसी के हाथ में बंदूक दे दिया तो वो तो गोली चलाएगा, गलत करेगा, लूटपाट करेगा, आदत तो आपने लगा दिया। तो ये जो एक हमारे देश को एक आप लोगों ने जो बांटने का काम किया है ना, तो उनको बीमारी लग गई है। अब वो हर तरह से बांटने का काम कर रहे हैं, कभी बांग्लादेश और इसको लेकर के बांटेंगे, कभी आप उसको दूसरे नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को हमारे देश से अलग कर रहे हैं। तो ये बीमारी जब अगर आप किसी के अंदर डालेंगे तो बीमारी अपना असर दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को बंद करके, देश एक है और हम सबको उस भावना से जब हम लोग काम शुरू करेंगे, अगर आप हिंदू मुसलमान में बंटवारा करिएगा तो बंटवारे फिर कभी बोली और भाषा में आएगा, वो कभी इलाके के और एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, जोग्राफिकली डिफरेंसेस आएंगे। तो ये डिफरेंसेस का जो एक गेम चल रहा है उसको बढ़ावा देना बंद करें, और विकास पे राजनीति अगर होगा तो शायद हमारे देश में ये होना बंद होगा, और कड़े से कड़ी सज़ा ऐसे लोगों को दिया जाएगा तो एक उदाहरण स्थापित होगा। जिस तरीके से दलित समाज को लोग गलत सलत बोलते थे तो उसमें दलित एक्ट को बनाया गया, तो वैसे ही एक्ट बने कि अगर नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को इस तरह से बोला जा रहा है, जो जिसका पिताजी मिलिट्री में जिन्होंने सेवा दिया हो, अब उसको और क्या साबित करना पड़ेगा। यहाँ के मुसलमान भगत सिंह को जब फांसी देने की बात आई थी तो सैयद आगा खान साहब ने अपने फैसले को देने से ज़्यादा उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि भगत सिंह को फांसी देने के लिए अंग्रेज़ों ने कहा था, वो भी तो एक मुसलमान थे। वो जज ने जो है इस्तीफ़ा देना मंजूर किया, लेकिन उनको फांसी की सज़ा नहीं दी। तो हमारा देश तो वो देश रहा है, लेकिन एक पार्टी जो है अपने आप को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है हमारे देश के इमोशंस को। तो उसको हम लोग जब ठीक करेंगे तो ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाएगी। बरेली में आपने देखा होगा कि कुछ छात्रा जो है अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहे थे, बर्थडे पार्टी। वहाँ पे बजरंग वाले घुसते हैं, मुस्लिम दो युवक को खूब मातलब याद का आरोप लगाते हैं। अब पुलिस भी उसी दोनों मुस्लिम पे केस दर्ज करती है, हालांकि बाद में बजरंग दल पे केस। देखिए, ये चीज़ें चुनाव आते आते ये बढ़ने लगती हैं। बंगाल चुनाव आया है तो हो गया है, और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तो ये और बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग को जागरूक भी होना पड़ेगा, और कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि ये दो गुट का अपना आपस में प्लानिंग हो, दोनों ने मिल करके ही वीडियो बनाया हो, उसको दिखाया हो ताकि जहर को फैला सके। आज जिस तरीके से SIR में एक ही एड्रेस पे बाहर के वोटर्स, अभी बंगाल का चुनाव होने वाला है, अभी आप देखिएगा पूरे देश से भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे, क्योंकि बंगाल में किसी की हिम्मत नहीं है ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ने की, और बाहर के लोगों को वोटर भी बनाया गया होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं, और हम लोग को भी बहुत ज़्यादा वो उत्तेजित होकर के कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत है, और FIR हुआ है तो कड़ा से कड़ा सज़ा उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि उनका चेहरा सोशल मीडिया में आ गया होगा। और ऐसे लोगों को कड़ा से कड़ा सज़ा दीजिए। क्या सज़ा दिया उसको दिखाइए, ताकि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे। डर से ही आप क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, गलत लोग जो कर रहे हैं, उनको कड़ा से कड़ा सज़ा दीजिए। समाज में उनके इमेज को जो है लाइए सामने। नहीं तो देखिए ना, क्रिसमस मनाने नहीं दिया जा रहा है।
पहले लोगों को यही दिक्कत थी ना कि भाई नमाज पढ़ रहे हैं आप ईद के दिन अपना जो है, तो उसमें दिक्कत थी लोगों को। लेकिन देखिए आपने बीमारी को फैला दिया, तो अब देखिए क्रिसमस में जो है वहाँ भी दिक्कत हो गई, वहाँ भी लोगों को मारा जा रहा है। अब ये बताइए कि वो जो बजरंग दल वाले लोग हैं जो क्रिसमस नहीं मनाने दे रहे हैं, आपका कोई भाई अगर विदेश में होगा तो उसकी क्या हालत होगी? किसी देश में अगर वो होगा, बेचारा कमा रहा होगा, 10 साल 20 साल में सेटल्ड होगा, और आप क्रिसमस का वीडियो बना करके इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, अगर उस देश में हमारा कोई भारतीय रहता होगा तो क्या बीतेगी उस पर? तो आप छोटे और संकीर्ण सोच से बाहर निकलिए। आपको लगता है कि आप अपने गांव में बहुत बड़े तोप हैं, लेकिन आपके एक गलत स्टेप से क्या झेलना पड़ता है। कनाडा में ऐसे ही हुआ, कई देशों में हुआ है। तो आपको अब क्रिसमस से भी दिक्कत हो गई। जो अल्पसंख्यक की बात हम लोग कहते थे, तो पहले केवल मुसलमानों को प्रताड़ित किया था, अब देखिए क्रिश्चियंस को भी किया जा रहा है। तो ये धर्म के आधार पे बांट करके जो राजनीति हो रहा है, हमारे जैसे पढ़े लिखे हिंदू हैं, हम लोग को आगे आना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्नाव में हम लोग आगे आए, हम लोगों ने सरकार को जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी अपना जजमेंट बदलना पड़ा।